उपेंद्र कुशवाहा ने हमला बोला और कहा है कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व पर कोई समझौता नहीं होगा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का जो बयान है वो अपने आप बता रहा है कि नेतृत्व को लेकर के विवाद है। अन्यथा उपेंद्र कुशवाहा क्यों कहते कि नीतीश कुमार के नेतृत्व पर कोई समझौता नहीं होगा? इसका मतलब खुद ही कबूल कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर के एनडीए में मतभेद चल रहा है और एनडीए में सर्वसम्मत नहीं है कि नीतीश कुमार नेता बने रहें। और सब विदित है कि भारतीय जनता पार्टी का एक हिस्सा जो है, बहुत ही वोकल हिस्सा जो है, वो एक से अधिक बार जो है व्यंग कर चुका है, टॉन्ट कर चुका है और ये कह चुका है कि साहब अब वक्त आ गया है जब हमारा आदमी, भारतीय जनता पार्टी का आदमी जो है मुख्यमंत्री बने। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। अब देखिए, दो तरह का युद्ध जो है चल रहा है। एक तो एनडीए के भीतर चल रहा है, दूसरा नीतीश कुमार के पार्टी के भीतर भी चल रहा है। नीतीश कुमार के पार्टी के भीतर ये चल रहा है कि नीतीश कुमार अगर नहीं है तो फिर पार्टी का नेता कौन होगा? पार्टी का ताज जो है किसके सर पर रखा जाएगा? उपेंद्र कुशवाहा के सर पर रखा जाएगा, ललन सिंह के सर पर रखा जाएगा, माने आरसीपी के सर पर रखा जाएगा? इसको भी लेकर के युद्ध है। ये युद्ध जो है पिछले माने काफी दिनों से चल रहा है। जब से ललन सिंह अध्यक्ष बने, आरसीपी हटाए गए, उसके बाद जो है आरसीपी आए, जिस ढंग से पटना में स्वागत हुआ, या बिहार का उन्होंने दौरा किया, अलग अलग बिरादरी के जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, उनके यहाँ गए, रास्ते में स्वागत सत्कार सब चीज का अरेंजमेंट हुआ। तो ये दोनों तरफ जो है झंझट चल रहा है। एक तरफ एनडीए के भीतर नीतीश कुमार के नेतृत्व को, ये बात जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री चुना है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। भले जनता जो है सीधे मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं करती है, विधायकों का चुनाव करती है और विधायक मुख्यमंत्री बनते हैं। तो आप देखिएगा रिजल्ट, तो रिजल्ट में तो साफ दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो माने 42-43 सीट पर है, और कहां आज के दिन जो है 2-3 लोगों को लेने के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी हो गई। इसके पहले हम सबसे बड़ी पार्टी थे। तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को बिहार के लोगों ने चुना था। इसका मतलब है कि बिहार के लोग चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी का आदमी मुख्यमंत्री हो। तो ये जो दावेदारी है कि साहब मुख्यमंत्री को बिहार की जनता ने चुना है, ये बिल्कुल गलत बात है। बिहार की जनता मुख्यमंत्री नहीं चुनती है, पार्टियों का विधायक चुनती है, और वो जो है ये करते हैं। तो इसलिए देखिए, ये माने मामला जो है बहुत टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के अधिकारी नहीं थे। पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ और अलग अलग पार्टियों के विधायकों की जो संख्या है, वो संख्या स्पष्ट बता रही है कि नहीं साहब, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले कमिटमेंट कर दिया था, उनके राष्ट्रीय नेतृत्व ने कमिटमेंट किया था कि मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार होंगे। तो ऐसा आदमी जो अनुकंपा के आधार पर मुख्यमंत्री बनता है, वो भी आदर का पात्र नहीं होता है, वो स्वाभाविक रूप से नेता नहीं होता है, वैसा नेता जो मुख्यमंत्री बने। इसलिए जो कुछ हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के ओर से जो आवाज उठाई जा रही है, वो आवाज उठेगी ही, स्वाभाविक है। और ये मत समझिए कि जो लोग बोल रहे हैं वही हैं, जो बोल रहे हैं उनको बुलवाने वाले लोग भी हैं। तो सब मिला जुला करके नीतीश कुमार की हालत जो है फुटबॉल वाली हो गई है। अब अभी जो है जो भाषण उन्होंने दिया जाके बोचहा में, वो भाषण जो है इतना बासी, उबाऊ, नीरस था कि उससे भी लग रहा था कि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि बोचहा में जो है भारतीय जनता पार्टी जीते। यही संदेश उन्होंने दिया है। और हमको ऐसा लगता है कि बोचहा में बुरी तरह हार रही है भारतीय जनता पार्टी। आप देखिए कि संजय जायसवाल, नित्यानंद राय और कौन कौन लोग खदेड़े जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं। वीडियो जो है चारों तरफ वायरल हो रहा है, किस तरह से उनको निकाला जा रहा है। तो जो हालत हो गई है वो स्पष्ट है कि बिहार की जनता का विश्वास जो है, ये एनडीए की सरकार जो है माने लूज कर चुकी है, माने उसका भरोसा जो है इस सरकार पर से खत्म हो गया।
सम्राट अशोक की जयंती मनाने को लेकर के एनडीए में होड़ मचा हुआ है। सब इस दावे को कर रहे हैं कि हमने मनाना शुरू किया। भाजपा का दावा है कि सम्राट अशोक की जयंती भाजपा के ओबीसी और सब लोग झूठ बोल रहे हैं। अरे महागठबंधन की सरकार थी, महागठबंधन की सरकार में हम लोगों ने, माने राष्ट्रीय जनता दल ने नीतीश कुमार के चेहरे को सामने रखा। ये समझौता हुआ कि ठीक है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। उसमें भी ये तय हुआ कि साहब संख्या जिसकी चाहे हो मुख्यमंत्री, पहले ही हम लोगों ने घोषित कर दिया था, इसलिए मुख्यमंत्री बने। और उसी में मैंने राष्ट्रीय जनता दल के प्रस्ताव पर सम्राट अशोक की जयंती को मनाने का और उस दिन सार्वजनिक रूप से सरकारी छुट्टी का ऐलान करने का हम लोगों के समय तय हुआ था, महागठबंधन की सरकार में तय हुआ था। ये झूठ बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि साहब हम लोगों के कहने पर शुरू हुआ। नहीं, ये राष्ट्रीय जनता दल के कहने पर जो है सम्राट अशोक की जयंती मनाने की परंपरा शुरू हुई। और शुरू नहीं, उस दिन माने सार्वजनिक अवकाश का जो है की घोषणा हुई। इसलिए ये दावेदारी गलत है भाई, ये दावेदारी गलत है। आप असल में दिक्कत क्या है कि नीतीश कुमार, जब से ये पार्टी बनी है नीतीश कुमार की, लौ कुश की पार्टी कही जाती है। लौ माने कुर्मी, कुश माने कुशवाहा। अब ये कुशवाहा जो वोट है उसको भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने के लिए ये झूठा प्रचार कर रही है। और अपने पक्ष में करने के बाद जो है वो देख लेगी कि नीतीश कुमार बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो ये अभियान जो है उसी के एजेंडा के तहत चलाया जा रहा है, नीतीश कुमार को खत्म करने का। लेकिन गलत चलाया जा रहा है, इसलिए कि सम्राट अशोक की जयंती, महागठबंधन की सरकार, जब लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों की संयुक्त सरकार थी और तेजस्वी उसमें उप मुख्यमंत्री थे, उस समय फैसला हुआ था। और अगर देखा जाए एजेंडा वगैरह, तो शायद जहां तक हमको याद आ रहा है, मेरी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी नहीं है, कि तेजस्वी का ही प्रस्ताव था कि साहब ये उस दिन जो है सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा हो, और सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा का बिहार सरकार ने निर्णय लिया था। उपेंद्र कुशवाहा उस समय केंद्र में, उपेंद्र कुशवाहा जो दावेदारी कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और केंद्र में जो है शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री थे। वो भी नहीं थे इस निर्णय में। यह निर्णय जो है हम लोगों का निर्णय था। तो हम लोग की दावेदारी बनती है कि नहीं साहब, सम्राट अशोक के जन्मदिन के अवसर पर जो बिहार सरकार ने छुट्टी की घोषणा की, वो हमारे कहने पर किया।